ताजबा के लिए आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में पाठ 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक, जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, आपने चुंबक को देखा है, आप उससे खेलते भी हैं। और चुंबक का उपयोग आपको पता है कि सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में चुंबक का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम उठा नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो उनको खोजने के लिए भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी क्रेनों से, कचरों में से सामान निकालने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। और तो इस चुंबक की खोज कैसे हुई ये हम जानेंगे कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नेस था। अपनी भेड़ों तथा बकरियों को झुंड के पास के पहाड़ों पर चराने के लिए वो ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण करने के लिए उसके पास एक छड़ी थी, जिसमें उसने क्या लगा रखी थी, एक लोहे की टोपी लगा रखी थी। एक दिन पहाड़ पर चट्टान पर उस ऊपर से उस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। इससे उसको क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। चट्टान की छड़ी जो थी वो उसको आकर्षित कर रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इस गडरी ने छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उस गडरिये ने के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, जिसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक के कई उदाहरण हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार तथा गोलान चुंबक। अब चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों के बारे में हम जानते हैं कि जैसे लोहे की गेंद, तो ये क्या है, किसकी बनी हुई है, जो वस्तु बनी ये लोहे की बनी हुई है। तो मैग्नेस की जो छड़ी है, मतलब चुंबक जो है वो उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। स्केल है प्लास्टिक के, उसको नहीं करेगा। जूता है चमड़े का, उसको भी नहीं करेगा। मतलब किसी भी प्रकार की जो धातुओं की वस्तु होती हैं, मतलब लोहे की वस्तुएं जो होती हैं, उसको चुंबक क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन कपड़ा, लकड़ी, इन सब चीज़ों को वो क्या, चुंबक जो है वो आकर्षित करता नहीं है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल एवं कोबाल्ट। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, इस प्रकार से। अब हम चुंबकों के ध्रुव के बारे में जानेंगे कि चुंबकों का ध्रुव अगर हमको पता करना है तो किस प्रकार से पता करेंगे। तो लोहे के बुरादे को एक क्रियाकलाप करते हैं। हम लोहे के बुरादे को हम फैला देंगे और चुंबक को उसके ऊपर से घुमाएंगे। जब हम चुंबक को घुमाते हैं तो क्या होता है कि चुंबक में बुरादा चौंटता तो है, लेकिन चुंबक के दो सिरों पर बुरादा जो है वो क्या होता है, ज़्यादा चौंटता है। तो चुंबक के जो आजू बाजू के साइडों पर जो बुरादा चौंटता है तो वो चुंबक के क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं। हम इस प्रकार से हमें ये ज्ञात होता है कि लोहे का बुरादा दोनों सिरों के पास चिपकता है, तो चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। अब दिशाएं ज्ञात करने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है कि एक हम क्या करेंगे, एक लकड़ी का एक छड़ चुंबक लेंगे, इसे एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाएंगे। एक धागे को चुंबक के मध्य में बांधेंगे, जिससे एक लकड़ी के स्टैंड पर इसे लटकाया जाए इसको, और चुंबक स्वतंत्र रूप से घूम सके, इस प्रकार से हम उसको इस प्रकार से लटकाएंगे। तो बार बार जब हम इसको देखते हैं तो ये क्या होता है, एक ही जगह पर स्थिर होता है। कि हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक ही निश्चित दिशा में विराम होता है, मतलब स्थिर हो जाता है। तो वो जो दिशा होती है वो क्या होती है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा होती है। तो इस पर से हम ये कह सकते हैं कि चुंबक जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दूसरा जो सिरा है वो दक्षिणमुखी है, तो दक्षिण ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों का उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को अंकित होता है। आपने पहले जब लोग समुद्र में जो वाहन चलाते हैं, ये सब लोग कैसा होता है, एक कंपास बॉक्स का यूज़ करते हैं। पहले के ज़माने में भी ऐसा ही था कि इसी ढंग से आप दिशा ज्ञात कर सकते थे कि आपको कहाँ जाना है। कंपास बॉक्स में भी यही होता है कि ये कंपास बॉक्स है आपका, इसके अंदर एक चुंबकीय सुई होती है। ये हमेशा उत्तरी दक्षिण दिशा में स्थिर होती है, जिससे हम दिशाओं का पता कर सकते हैं। अपना चुंबक हम खुद बना सकते हैं घर पर। आप एक सुई ले लीजिए या तो एक लोहे की पट्टी ले लीजिए, उसके ऊपर आपको चुंबक को
घुमाना हैगा, तो ये आपका मान लीजिए ए छेड़ा है और मान लीजिए ये आपका ए है और ये बी छेड़ा है आपका। यहाँ से आप चुंबक को घसेंगे और इस ढंग से उठाएंगे, यानी चुंबक को यहाँ से घसते हुए आपको यहाँ लाना है, तो उठाकर फिर यहाँ से इस ढंग से यहाँ से करना। आपको इस ढंग से नहीं घसना है। आप चुंबक को अगर इस ढंग से घसेंगे तो चुंबक आपका बनेगा नहीं। एक्चुअली कैसा होता है कि चुंबक में एक डोमेन नाम के तत्व होते हैं लोहे में। तो डोमेन नाम के जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे अस्त व्यस्त होते हैं, ठीक है। जब आप चुंबक को घसते हैं तो वो क्या होते हैं, एक ही दिशा में सेट हो जाते हैं। लेकिन आप उसको इस ढंग से घसेंगे तो वो नहीं बनेगा। आपको उसको इस ढंग से घसना है, फिर उठाकर फिर वापस से इस ढंग से घसने का, मतलब एक ही दिशा में आपको घसने का। घसने के जब आप इसको 50-60 बार आप घसेंगे तो आप इसको फिर किसी कागज़ के टुकड़ों के पास में ले जाइए। अगर कागज़ चिपकते हैं तो आपका चुंबक तैयार हो गया। अगर नहीं चिपकते तो फिर से आप 40-50 बार उसको घसिए और वो चुंबक आपका बन जाएगा। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रति आकर्षण, एक आपको यहाँ पर क्रियाकलाप दे रखा है। यहाँ पर देखिए चुंबक के आई एस और एन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ढंग से जो दक्षिण और उत्तरी ध्रुव आपके चुंबक में लगा रखे, तो इस पर से क्या सिद्ध होता है कि दो समान ध्रुव परस्पर क्या कहते हैं वस्तु को, मतलब चुंबक दो समान ध्रुव जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान ध्रुव जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, चुंबक के एक समान ध्रुव आप एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अलग अलग जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को पराकर्षित कर सकते हैं। चुंबकों के लिए आपको कुछ चेतावनियाँ दी गई हैं कि चुंबकों को आपको किस प्रकार संभाल कर रखना है। तो यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो चुंबक क्या होता है, अपना गुण जो होता है वो खो देता है। यदि चुंबक को उचित जगह न रखें तो भी ये क्या हो जाते हैं, छीन हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। और नाल चुंबक को रखने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा या लकड़ी का कोई टुकड़ा रखना चाहिए। चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी, कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के पास में नहीं रखना चाहिए। इस पाठ में आपने क्या सीखा, तो इसका हम सारांश देखते हैं कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं करते हुए अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।